नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और आजम खान की चर्चा जरूरी है क्योंकि यूपी की सियासत में आजम खान का कद मायने रखता है। आजम खान साहब जुमे की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद वहां से निकलते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें इतने बीमार पड़ते हैं कि दिल्ली तक लाना पड़ता है, प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। आखिर क्या हुआ आजम खान साहब को? क्या ज़्यादा तबीयत नासाज हो गई? क्या ज़्यादा राजनीतिक बयान देने की वजह से उनका तनाव बढ़ गया है? क्योंकि डॉक्टरों ने सलाह दी है उनको कि उनको तनाव कम लेना है, आराम ज़्यादा करना है। लेकिन वो जब से जेल से बाहर निकले हैं, अपने दिल की बात, अपने मन की भड़ास को निकालने के लिए वो कैमरे के सामने आते हैं और हर बात पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। चाहे वो नदवी साहब हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो मायावती हो, हर बात पे वो अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं। कहीं इस बेबाकी से बात रखने की वजह से उनकी हालत खराब तो नहीं हो रही? बीमार तो नहीं पड़ रहे हैं? चिंताएं तो नहीं बढ़ रही? अब राजनीतिक फिक्र तो नहीं हो रही कि अब क्या करना है? अखिलेश को सीधा जवाब, बाकी स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरे नेताओं से मुलाकात, मायावती की तारीफ। क्या उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा? क्या जो रास्ता है उस पर वो चलना नहीं चाह रहे? इस वजह से उनका तनाव बढ़ रहा है, इस वजह से उनकी बीमारियां बढ़ रही हैं। एक छोटी सी चर्चा जरूरी है। मैं शालिनी के पास चलता हूँ। शालिनी, अभी तो आजम खान साहब का क्या अपडेट है वो दे दीजिए मुझे पहले फिलहाल। सर, अपडेट यही है कि वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे और जैसे कि आपने बताया कि जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए निकल रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से वो जा नहीं पाए और अभी वो दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही उनको रामपुर कोर्ट में किसी केस को लेकर जाना था, इस वजह से वो जा नहीं पाए थे क्योंकि वो बीमार थे। तो आजम खान की जो वकील है उनका बयान भी सामने आया है। उनके वकील ने कहा है कि अदालत में उनकी हाजिरी से छूट की अर्जी दाखिल करते हुए बताया कि उनकी तबीयत बहुत गंभीर है, वह इस समय अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, इसलिए कोर्ट में उपस्थित होना उनका संभव नहीं था। अदालत ने आवेदन स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख दे दी है। वो अगली बार आ सकते हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि 23 महीने जेल में रहने के बाद जब वो बाहर आए हैं तो उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है और इसी को लेकर वो अब इलाज करवा रहे हैं। आगे क्या कुछ अपडेट होगा वो हम आपके साथ साझा करेंगे। जी, तो 23 महीने बाद वो जेल से बाहर निकले, अस्पताल जैसे ही निकले थे वैसे ही दिल्ली आए थे अपना इलाज कराने, लेकिन फिर दिल्ली आ गए हैं अपना इलाज कराने, अचानक बीमार पड़ के। तो चिंताएं हैं उनके समर्थकों के मन में, ये सोच है कि क्या हो गया। आजम खान साहब बड़े सियासतदान हैं यूपी के, मुस्लिमों का बहुत बड़ा चेहरा है आजम खान। अब उनका और नदवी का तनाव आजकल बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी रामपुर की सियासत अपनी जगह। आजम खान साहब की फिक्र होनी चाहिए और अखिलेश ने वो फिक्र दिखाई थी जब उनसे अकेले मिलने चले आए थे। तो क्या अखिलेश अब जाएंगे, दिल्ली आएंगे उनसे मिलने? आरुषि, आपके पास क्या अपडेट है फिलहाल आजम खान से जुड़ा? मैं ये देख रही थी कि जब वो बीमार थे तो उनके बेटे ने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था। उस पोस्ट को साझा करते हुए उन्होंने जानकारी दी थी कि उनके पिता की जो है अचानक से तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद डॉक्टर्स की टीम ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया और जो वो जल्दी सही हो जाएंगे। इस चीज़ की डॉक्टर्स से बोल रहे हैं कि उन्हें जल्दी ही आराम होगा, वो जल्दी लौटेंगे। खैर, वो इस टाइम पे भास्कर सर जो हमारे हैं वो सही कह रहे थे कि वो इस टाइम ज़्यादा ही कैमरे के बीच में है, उन्हें स्ट्रेस लेने से जो है डॉक्टर्स मना करते हैं। पर वो खैर वो जेल में भी काफ़ी जो है स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और ऐसा नहीं है कि वो अभी बीमार है, वो लंबे अरसे से बीमार है। उनकी चिंता, उनकी फिक्र सबको है। उनकी पत्नी ने भी एक बार बाहर निकली थी, जेल से मिली, उनसे जेल में मिलने गई थी, बाहर निकल के कहा था कि अब केवल अल्लाह पे भरोसा है। अल्लाह ने भरोसा कायम रखा। आजम खान साहब जेल से बाहर आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो अच्छा होना चाहिए। सुनवाई की तारीख नहीं मिल गई है, बीमार रहेंगे तो हो सकता है कि ऑनलाइन पेशी हो जाए। तो अब बहुत सारी चीज़ें उनके नियंत्रण में हैं, बहुत सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। थोड़े परेशान हैं, वो बोलते हैं पैसे नहीं है, घर बेचना पड़ेगा, बहुत सारे झंझटों में फंसे हुए हैं वो। ऐसे उनके बयानों से कई बार एहसास होता है। लेकिन क्या इस तरह बीमार पड़ना चिंता का कारण नहीं है? बहुत बड़ी स्वाति है मेरे साथ। स्वाति, आपके पास क्या जानकारी अभी फिलहाल? सर, मुझे ऐसा लगता है इन सब चीज़ों को देख के कि रामपुर से विधायक अखिलेश यादव मिलने भी गए थे, तो जैसे इनकी तबीयत खराब है तो ये ज़्यादा प्रेजेंटेबल नहीं है, काम नहीं कर पा रहे, तो उसका फ़ायदा कोई और नेता ना उठाए कि उनकी छवि इतनी मजबूत तो है, लेकिन अब चुनाव का समय आ जाता है और नेता प्रगति में नहीं होता, कार्य नहीं कर रहा होता है, तो दूसरे नेता को इससे फायदा होता है। बस मैं समझ गया आपकी बात। ये स्वाति कहना चाह रही है कि आजम खान एक बड़ा चेहरा है, लेकिन समाजवादी पार्टी कि बाकी नेता उनको वो स्थान दे नहीं रहे। एसटी हसन ने ज़रूर कहा कि वो हमारी प्रेरणा है, लेकिन नदवी साहब लगातार उनको जवाब दे रहे हैं। हो सकता है कि आपसी खींचतान की वजह से, समाजवादी पार्टी के अंदर जो खींचतान चल रही है उसका उनकी सेहत पर असर पड़ रहा हो। तो अखिलेश यादव को इस बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल ये हमारा अनुमान है, बाकी उनकी शारीरिक
बीमारी के कारण क्या है ये तो डॉक्टर ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे जो कि इलाज कर रहे हैं उनका। आजम खान साहब जल्द स्वस्थ हो, हम दुआ करते हैं।